हेलो एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया है जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। और उसकी कट ऑफ देखते हैं कि क्या उसकी कट ऑफ रही है, कितने मिनिमम मार्क्स पे कैटेगरी वाइज पोस्ट मिली है लोगों को। यूआर कैटेगरी में मिनिमम 322 नंबर पे जॉब मिली है। ये बहुत ही हाई कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में 321, ओबीसी में 321, एससी में 309, एसटी में 295। मतलब किसी के यूआर कैटेगरी में 321 नंबर भी होंगे तो उसको जॉब नहीं मिली होगी, जबकि इतना अच्छा स्कोर होने के बाद। और अब देखते हैं कुछ ऐसी पोस्ट्स जिनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। तो यूआर कैटेगरी में डीईओ पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें 346 कट ऑफ गई है। इसमें टोटल 4 लोग सेलेक्ट हुए। सोचो ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स है 346। बाकी जो 3 होंगे उनके इससे भी ज़्यादा होंगे। और ये कितने में से है? 346 बाई 360, सिर्फ 14 नंबर कटे हैं पूरे एग्जाम में। या तो छोड़े होंगे या गलत हुए होंगे, मतलब एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 16 मार्क्स गलत होते, 16 मार्क्स कटते हैं। 4 क्वेश्चन भी गलत हुए उसके टोटल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 344, ओबीसी में 345, एससी कैटेगरी 334, एसटी कैटेगरी 340। तो ये है आज का कंपटीशन 2024 का। 2025 में तो क्या ही होगा। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है कि इतनी कट ऑफ हाई क्यों गई है। एक तो वैकेंसी का जो रेशियो है और कैंडिडेट्स का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी उनके अकॉर्डिंग बहुत कम है। एक सबसे बड़ा रीज़न जो सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं वो सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। बिकॉज सीजीएल में भी वैकेंसी कम हुई है तो सीएचएसएल का कंपटीशन और इंक्रीज़ हो गया। और रिपीटर्स सीजीएल वाले भी और सीएचएसएल वाले, कुछ लोग अपनी होम पोस्टिंग कर देते हैं और कुछ लोग अपनी बेटर जॉब के लिए। और भी फैक्टर्स हैं, यही फैक्टर्स नहीं है सिर्फ, और भी फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं सीएचएसएल 2025 के लिए कि ऐसी कैसी प्रिपरेशन करें, किस तरीके से करें कि हमारा सीएचएसएल में लिस्ट में नाम आ पाए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले हमें देखना चाहिए कि जो ये 4 सेक्शन होते हैं सीएचएसएल में उनका लेवल कैसा है। फिर कंप्यूटर और फिर टाइपिंग। हम इसमें ऐसा क्या करें जो हमारे 320 के आसपास नंबर आ जाए। अब यूआर में जो इस टाइम सिचुएशन है वो 320 प्लस यही रहेगा, इससे कम क्या जाएगा फिर से। अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है ऐसा तो होगा नहीं, तो हमें 320 से 330 की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। ये वो नंबर है जिसमें हमेशा जॉब मिल जाएगी। क्योंकि टोटल पेपर कितने का है? 360 का। देखो चाहे 2025 हो चाहे 2030 आ जाएगा ना, तो भी ये नहीं होगा कि कट ऑफ बढ़ती ही चली जाएगी। 360 में से आप ये मान लो कि 320 से 330 तक जॉब हमेशा मिलेगी। डिपेंड करता है कि पेपर आ कैसा रहा है। बहुत डिफिकल्ट आ रहा है तो और कम चली जाएगी, बहुत ईजी आ रहा है तो बढ़ जाएगी। बस यही है। अब देखते हैं कि देखिए मैथ्स करनी कैसे है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। सबसे पहली बात,
जो सल मैथ्स का एग्ज़ाम था, क्या वो डिफ़िकल्ट था या ईज़ी था? अगर कोई ईज़ी कहता है तो गलत है, कोई कहता है डिफ़िकल्ट है तो वो भी गलत है। एसएससी का ना एक पैटर्न है बहुत इम्पोर्टेंट समझने की, आप हमेशा कोशिश करो कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, तो आप ये मान लो 20 क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी होंगे, जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो और वो करने होते हैं सेकंड्स में। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली बच्चे करके आते हैं, सब बच्चे करके आते हैं। अब जो 25 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आया, वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं और वो भी सही होने चाहिए। मेन क्या है, ये लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं, ये सही करने के बाद अब ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा। भले ही कट ऑफ कितनी भी जाए, कट ऑफ कल को पेपर डिफ़िकल्ट आ गया ना, तो कट ऑफ 300 भी चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है ना, रिजल्ट यही डिसाइड करते हैं और इनको करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है ना, कुछ बातें चाहिए होती हैं। एक तो आपके पास टाइम बच जाए। टाइम कब बचेगा, जब ये 25 क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर लोगे। कुछ सेकंड्स में, जैसे कभी-कभी क्वेश्चन कुछ-कुछ 11 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ 20 सेकंड में, कुछ 30 सेकंड में। ऐसे जब आप करोगे, तो आपका टाइम बच जाएगा और 5 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने पेपर में 10 मिनट बचा दिए, तो आप इसमें से 4 तो कर दोगे, ठीक है? बात होती है कि आपकी फिर तैयारी कैसी है? टाइम बच जाए, ठीक है? और आपने ये पेपर बहुत स्पीड से और बहुत एक्यूरेसी के साथ करा हो। देखिए, ये जो वो वर्ड है, स्पीड और एक्यूरेसी, आते कहाँ से हैं? इन पे भी बात करेंगे अभी कि स्पीड और एक्यूरेसी लाए कहाँ से? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना, बोल दिया कि स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन ये आएगा कैसे? टाइम रिड्यूस होगा कैसे? ये 3 फैक्टर्स वो हैं जो बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन क्या करना ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है? ये बहुत ईज़िली हो सकता है। आपको देना क्या है? आपको देना है अपना टाइम और अपना डेडिकेशन। और मैं बताता हूँ अभी कि अगर आप टाइम और डेडिकेशन देने को तैयार हैं, तो मैं बताता हूँ तरीका कि ये तीनों चीज़ें आप कैसे अचीव कर सकते हो। देखो, टाइम कब रिड्यूस होगा? जब आप एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, और उनको जो आपका करने का जो तरीका है, सॉल्विंग मेथड, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो आप लंबे तरीके से कर रहे हो, तो फिर आप टाइम कभी रिड्यूस नहीं कर सकते और स्पीड कभी बढ़ा नहीं सकते हो। सॉल्विंग मेथड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। इससे आपका टाइम रिड्यूस होता है, स्पीड इंक्रीज़ होती है। एक्यूरेसी के लिए क्या करें? देखिए, एक्यूरेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, और जो सबसे ज़्यादा लोग नहीं ध्यान देते हैं वो ये कि फाइंड क्या करना है। इसको पढ़ने से एक तो जो गलत ऑप्शंस मार्क होते हैं, वो आप बचा लोगे। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चनों में फाइंड करने को बहुत कम दे रखा होता है, लेकिन क्वेश्चन में लाइन्स बहुत ज़्यादा दे रखी होती है, लेकिन फाइंड सिर्फ इतना सा करना था। तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ इतना फाइंड करना है, बस उतना ही पढ़ो। ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखो। ऑप्शन पे अगर आप नज़र रखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 30 में से कम 2 से 4 क्वेश्चन आप ऑप्शंस की हेल्प से कर पाओगे। और देखते हैं कि आपकी जो स्पीड है, वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की कितनी प्रैक्टिस करते हो। जैसे रेस, रेस के क्वेश्चंस अगर आप बार-बार रिवाइज़ नहीं करोगे, तो वो क्या है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रेस में क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप इनका रिवीजन नहीं करोगे, तो आपकी स्पीड इसकी गिरती जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको टाइम टू टाइम रेस के क्वेश्चन रिवाइज़ करने पड़ते हैं, सो दैट उनकी स्पीड मेंटेन रहे, और वो भी गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट
कवर करते हो। मैं भी ऑनलाइन मॉक सॉल्व करता हूँ। अगर आप देखना चाहो तो ऑनलाइन मेरे मॉक देख सकते हो। उसको देखकर आपको ये पता लगेगा कि हाउ टू अप्रोच और किस तरीके से हम पेपर में हाई स्कोर ला सकते हैं। और उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे ऑप्शन से मार्क करें क्वेश्चन, अपना टाइम बचाएं, कैसे यूनिट डिजिट को देखकर मार्क करें, और किस तरीके से क्वेश्चन आप रीड करना है सो दैट आप जो फाइंड करना है उस पर जल्दी नज़र डालें। ऐसे और भी मैंने उसमें बातें बताकर ही सॉल्व करता हूँ हमेशा, सो दैट आपको वो चीज़ें सारी मिल जाए जिन बातों को ध्यान रखते हुए पेपर को सॉल्व करना चाहिए, सो दैट पेपर टाइम पे ख़त्म हो पाए। CHSL में इस टाइम पता है सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो एवरेज लोग कर रहे हैं वो तो आपको सही करना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो 60 क्वेश्चन होते, अगर एवरेज लोग 55 कर रहे हैं तो आपको 55 तो वो सही करना ही है। जो 5 क्वेश्चन है ना उन्हीं की फाइट है। तो ये तो वो है कि मैंडेटरी हो गया है, करना ही पड़ेगा सारी। और जो 5 क्वेश्चन है उनमें फिर आगे और लड़ना है आपको। तो बस एक ही तरीका है कि, और देखिए एक बात और है, जो CHSL के एग्ज़ाम का जो 55 क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2023 का और 2024 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पेपर का पैटर्न था। आप देखे देखो दोनों क्वेश्चन, एक दोनों पेपर एक बार, आपको लगेगा कि पैटर्न तो बहुत हद तक सेम था। तो अगर ऐसा रहा कि 2025 में भी सेम पैटर्न का पेपर आता है, तो आप 2025 का इन दोनों को से तैयारी तो कर ही लो, ठीक है? और हमेशा रेडी रहो कि पेपर कैसा भी आए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है CHSL का एग्ज़ाम। होता क्या है कि जो लास्ट 5 क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे होते हैं, लेंथी भी होते हैं और तुरंत समझ में भी नहीं आते हैं। तो उनके लिए आपको टाइम सेव करना पड़ेगा। आप ये मान लो इन 5 क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 10 से 12 मिनट बचा पाओगे, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो वो एंड टाइम पे पेपर में नए क्वेश्चन होते हैं, समझ में आते नहीं है। और मैथ्स के लिए और रीज़निंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इनको इस तरीके से करो सो दैट आपको एक जो इनकी पैटर्न होते हैं, वो आपको याद हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो पैटर्न, जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, वो आप और जल्दी उन्हें सॉल्व कर पाओ। सॉल्विंग टाइम आपका डिक्रीज़ हो जाना चाहिए। ये क्या करेंगे ना कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, उनके लिए टाइम बचा देंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आएँगे जो आपके लिए नए होंगे, हमेशा ध्यान रखें। तो इसलिए जो हम क्वेश्चन घर से रिवाइज़ करके जाएँगे, जब हम फास्ट करेंगे ना वो, तो इनके लिए बच जाएगा टाइम। ठीक है? रीज़निंग के लिए भी PYQ करो कि कौन से 6 चैप्टर हैं हमारे, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। मोस्टली नंबर से रिलेटेड होते हैं वो सारे चैप्टर। जैसे एनालॉजी हो गया, ठीक है? और ये मैट्रिक्स में फाइंड करने वाले, और सीरीज़ वाले क्वेश्चन, ऑड वन आउट, ये सब चीज़ें, ऑड वन आउट भी नंबर वाली, ठीक है? तो ये रीज़निंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे ध्यान दो। PYQ फॉर इंग्लिश, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम, फिक्स्ड प्रीपोज़िशन, ये सब चीज़ें आपको फिक्स याद होनी चाहिए, जो PYQ में आई हुई है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप रिवाइज़ करते रहोगे तो 4 मंथ्स में आप काफ़ी कवर कर लोगे। और जीके, देखो जीके के ना अराउंड 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं PYQ में पूछे गए हैं पहले ही। तो आप इन 10 क्वेश्चन के लिए तो आप ये मान लो, अगर आप PYQ करते हो, तो आप 10 क्वेश्चन तो करके आ जाओगे आराम से, ठीक है? बाकी 5 क्वेश्चन और, तो उसके लिए देखो, वैसे अगर आप PYQ करते हो तो 10 से 15 वैसे भी कर सकते हो। लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो PYQ बेस्ड होते हैं, कुछ तो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। और बाकी हम 5 क्वेश्चन के लिए ये होता है कि देखो आप थोड़ा करंट अफेयर ध्यान देते रहो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता करंट अफेयर पे। अपना देखते रहो, तो उससे एक माइंड में थोड़ी थोड़ी नॉलेज बनी रहती है कि हाँ, ये टॉपिक आता है, इस टॉपिक का ये आंसर था। कुछ ना कुछ याद भी रह जाता है और वो हेल्प करता है वो। और कुछ आप थ्योरी पढ़ सकते हो ल्यूसेंट से,
और आपको रिसेंट पढ़ने का नहीं मन है तो बेसिकली आप पीवाईक्यू करो बस। पीवाईक्यू अगर आपने सारे कर लिए ना एसएससी एग्ज़ाम पर, तो मैं तो 10 कम बोल रहा हूँ, बहुत ही सेफ साइड के लिए। नहीं तो आप ये मान लो कि पीवाईक्यू करते ही आप जब मॉक दोगे ना, तो आपके 20 क्वेश्चन तक होने लगेंगे आराम से। काफ़ी मॉक्स में, किसी में नहीं होंगे, किसी में हो जाएंगे। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो आप 10 ही कर पाओगे। ईजी आ जाएगा स्टैटिक वगैरह पोर्शन तो 20 कर लोगे। ये होता है। तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हो ना, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सीपीओ, एमटीएस, इन सभी की आप जीके कर लो। फिर आप देखना कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। और टॉपर लोग करते हैं, आपको लिटरली ये बात पता होनी चाहिए कि टॉपर लोग करते हैं। जितने पीडीएफ होते हैं ना, वो जो पीडीएफ डालते हैं, वो डालते किस लिए, इसलिए तो डालते हैं। वो सब याद कर लेते हैं, ये बातें लोगों को पता ही नहीं होती हैं। ठीक है, आप पीवाईक्यू की वैल्यू समझो। एसएससी के लिए पीवाईक्यू मतलब मस्ट है, ये मान लो आप देखते हैं सीएचएसएल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, फिर एंड में पता लगता है, तो फिर वो चीज़ हो नहीं पाती कंप्लीट। इसे कहते हैं टाइपिंग। सीएचएसएल की टाइपिंग ये कोई वो काम नहीं है जो आपने 1-2 महीने में सीख लोगे। इसके लिए कम से कम 6 से 8 महीने लोगों को लग जाते हैं। अगर आप रोज 1-1, 2-2 घंटे दोगे तो वहाँ तक स्किल पहुँचने में आपको 6 से 8 महीने लग जाएंगे। और अगर आप अभी टाइपिंग नहीं करना जानते हो, जो 10 फिंगर वाली तो होती है, तो आप करना स्टार्ट कर दो अभी से। एंड में नहीं होगी। आप ये मान लो कि 1 से 2 महीने आप नहीं कर पाओगे बाद में, बल्कि फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और फिर जब आप रोज़ बहुत ज़्यादा टाइपिंग करोगे तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। बहुत लोगों के साथ होता है। लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम एकदम पास में आता है, तो टाइपिंग कर रहे हैं 2-2 घंटे। फ्रस्ट्रेशन होती है कि टाइपिंग क्लियर नहीं हो रही है, फिर एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता है। तो ये काम मत करना आप। सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना है, टच टाइपिंग। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जो 2 फिंगर्स वाली होती है, क्या उससे सीएचएसएल की क्लियर हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे बहुत डिफिकल्ट है, चांसेस काफ़ी कम रहती है उससे। अच्छा, जिन लोगों का अभी रिजल्ट में नाम नहीं हो और उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, जैसे सपोज करो किसी के 320 पर भी मार्क्स मतलब रिजल्ट में नाम नहीं आए, किसी के 318 पे नाम नहीं आई, मतलब 300 प्लस वालों का अगर रिजल्ट में नाम नहीं है ना, तो वो बहुत ही मतलब ख़राब लगता है। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि आप लोगों को कितना ख़राब लग रहा होगा अभी, क्योंकि 300 प्लस स्कोर करना का मतलब है कि आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी होगी, तब जाके आप 300 प्लस स्कोर कर पाए होंगे। देखो, एक तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो इस बात को लेकर कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, सीएचएसएल में अगर नहीं हुआ है तो जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रही है। हर चीज़ आपकी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो इतना परेशान मत हो कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई है, अब मेरा रिजल्ट में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत किसी को बहुत वो होती है कि यार मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये करूँगा, लाइफ में बहुत कुछ काम करने होते हैं, घर भी देखना है और शादी वगैरह की बातें भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बहुत इंसान ड्रीम्स देख के रखता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है जस्ट, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। अभी एसएससी के बहुत एग्ज़ाम्स क्लोज हैं, क्योंकि हमारे लोगों के हाथ में है क्या, सिर्फ एक ही काम है, हम पढ़ाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी इतनी कम है तो हम क्या करें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और अपनी एसएससी के देखो 2025 के एग्ज़ाम बहुत क्लोज हैं। 1-2 दिन में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, भूल जाओ बाकी सब, पढ़ाई स्टार्ट करो। देखो, अगर आपके 300 प्लस ऑलरेडी है तो आप बहुत जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको करना क्या है, अपनी इसी में इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, अपना मैथ्स, रीजनिंग, जीके और अपनी इंग्लिश, इस पे अपना अच्छे से अपना काम करो। आपको तो वैसे ही ऑलरेडी सब कुछ आता ही होगा। इम्प्रूवमेंट करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, टाइम रिड्यूस करो और कोशिश करो कि सिली मिस्टेक्स ना हो। इन 3 चीज़ों पे आप काम कर लो, नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।